नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में एक बार फिर से मैं गुड़िया केसी आपका तहे दिल से वेलकम करती हूँ। आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो गई है, जिसमें हमने इंग्लिश में बहुत कुछ पढ़ा। हमने पढ़ा है यूज ऑफ वाज वर्ब, यानी कि पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, वाज वर्ब, उसकी बातें हमारी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो उसी क्लास को हम करेंगे कंटिन्यूअस और हम पढ़ेंगे मैथ। ठीक है, और आपकी पहेली का सिलसिला चलता रहेगा। जैसा कि मैंने बता रखा है, जो भी मैं क्लास लूँगी उसमें एक पहेली ज़रूर पूछी जाएगी। तो आज की पहेली भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आई होप आप सब लोग तैयार होंगे, है ना। चलो, हम पढ़ रहे थे पास्ट टेंस, राइट। इसमें हम पढ़ रहे थे यूज ऑफ वाज और वर, एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर का यूज करते हैं, राइट। तो वही सब है। हमने पढ़ लिया था इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव, राइट। तो सबसे पहले तो मैं अपना पहेली पूछ लेती हूँ, है ना। पहेली को पहले स्टार्ट कर लेते हैं, राइट। पहेली क्या है आज का, पहेली सुनो। पहेली है क्या कहते हैं, वह कौन सी चीज़ है जिसे काटने पर लोग गाना गाते हैं। ठीक है, पहेली है वह कौन सी चीज है जिसे काटने पर लोग गाना गाते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है मैं बताऊंगी ज़रूर, लेकिन अभी नहीं, क्लास के लास्ट में, यानी पहले इंग्लिश पढ़ाऊंगी। इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में वाज वर्ड का यूज बताऊंगी, इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रो प्लस नेगेटिव, राइट। तो ये क्लास के बाद मैं इसका आंसर बताऊंगी। अगर आपको इस पहेली का आंसर जानना है, अगर आपको इस पहेली का आंसर पता करना है, तो आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा और आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी मेरे साथ, है ना। चलो देखो गाइस, इतना हार्ड नहीं है। ये क्लास ऐसी है कि छोटे बच्चे भी देख सकते हैं और बड़े बच्चे भी देख सकते हैं। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको पता है इंट्रोगेटिव माने क्या होता है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इसमें ये दो प्रकार का होता है, पता है आपको। फर्स्ट वो होता है जब प्रश्न कहाँ आता है, प्रश्न आता है बीच में, ठीक। और इसमें क्या होता है, प्रश्न आता है सेंटेंस के शुरू में। ठीक है, इन दोनों में यही अंतर है, पहला और दूसरा। पहले वाले में क्या होता है, जो प्रश्न है क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किधर, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बीच में पूछे जाते हैं, सेंटेंस के बीचों बीच। और दूसरे वाले में क्या होता है, सेंटेंस के शुरू में ही पूछा जाएगा, क्या यह ऐसा है, क्या वह वैसा है, इस तरीके से। ठीक है, यानी क्या जो है पहले लगा रहेगा। तो हम पढ़ेंगे रूल्स नंबर 1। ठीक है, इंट्रोगेटिव में रूल्स नंबर 1। रूल्स नंबर 1 ये है, रूल्स है सबसे पहले लिखेंगे इंट्रो की स्पेलिंग। इंट्रो मतलब होता है प्रश्न, जो प्रश्न पूछा उसकी स्पेलिंग, प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में ये लिखेंगे वाज या वर्ब, फिर इसके बाद रहेगा सब्जेक्ट और फिर इसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए लिखा राजीव ऑफिस में क्यों था। ठीक है, राजीव ऑफिस में क्यों था, ये सेंटेंस है। मान लो यही सेंटेंस किसी ने आपसे पूछ लिया कि राजीव ऑफिस में क्यों था,
अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, बताओ इसे इंग्लिश में क्या कैसे बोला जाएगा। तो वही चीज़ सिखा रही हूँ, ठीक है। आप सबसे पहले तो ये देखने की कोशिश करो, देखो कोई भी सेंटेंस आता है तो पहला नंबर होता है ये पता करो कि टेंस कौन सा है। टेंस मतलब काल, कौन सा काल चल रहा है। तो इसमें ध्यान से देखो, राजीव ऑफिस में क्यों था यानी काम बीता हुआ है, तो पहले का आंसर मिला पास्ट टेंस। किसका है? पास्ट टेंस का, यानी बीता हुआ कल, ठीक है। दूसरा आता है कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस कौन सा है, साधारण वाक्य है यानी अफर्मेटिव है, नकारात्मक वाक्य है यानी नहीं नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य या फिर इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछ रहा है या प्रश्न भी पूछ रहा है साथ में नोट भी लगा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये केवल इंट्रोगेटिव है क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है। राजीव ऑफिस में क्यों था, क्यों आ गया है, और इसकी पहचान ये होती है चाहे शुरू में चाहे लास्ट में सेंटेंस के बीच में प्रश्न पूछता है, चाहे बीच में चाहे शुरू में। और दूसरी पहचान ये होती है कि क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है, दूसरी पहचान। तीसरी पहचान होती है, ठीक है, सेंटेंस पहचान। और तीसरा क्या है, इसके ऊपर रूल्स फॉलो करके सॉल्व करो। चलो ठीक है, हाँ पता चल गया ये पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। करते ही इसे, पहले क्या है, राजीव ऑफिस में क्यों था, क्यों की स्पेलिंग क्या होता है? वाई। क्लियर है, इंट्रो हो गया। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, या तो वाज या तो वर। अब आपको पता है राजीव एक वचन है, राजीव कितने वचन है? एक वचन है, तो यहाँ वर का यूज तो होगा नहीं, यहाँ होगा वाज। क्या होगा? वाई वाज, ठीक है। कौन? सब्जेक्ट कौन है? राजीव। कैसे पहचाना सब्जेक्ट? सेंटेंस में क्यों शब्द का यूज करो, ठीक है, सॉरी कौन, क्यों नहीं, कौन। कौन ऑफिस में क्यों है, कौन किसको बता रहा है, काम कौन कर रहा है, मेन करता कौन है? राजीव की तो बात हो रही है, तो राजीव हो गया आपका सब्जेक्ट क्योंकि मेन करता यही है, ठीक है। वाई वाज राजीव, राजीव क्यों था, कहाँ था, ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ऑफिस में। कहाँ पर था? तो हो जाएगा ऑफिस में, इन द ऑफिस। क्लियर है, वाई वाज राजीव इन द ऑफिस, राजीव ऑफिस में क्यों था। क्लियर है, आगे देखिए, या दूसरा दे दिया मैंने, सुधा कॉलेज में कब थी, ठीक है, सुधा कॉलेज में कब थी, सुधा कॉलेज में कब थी। सबसे पहले उठाओ प्रश्न क्या है, कब, यानी व्हेन। एक वचन है इसलिए वॉज। कौन? सुधा। कहाँ? कॉलेज में, इन द। वाई वाज सुधा इन द कॉलेज, सुधा कॉलेज में क्यों थी। क्लियर है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और भी चीज देखते हैं। राम विद्यालय में क्यों था, राम विद्यालय में क्यों था, ये प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है कि राम विद्यालय में क्यों था, ठीक है। अब इसका सेंटेंस बनाना है, ठीक है। क्यों कहाँ लगा हुआ है? बीच में। सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग लिखो, ठीक है। क्यों की स्पेलिंग क्या होता है? वाई, WHY, ठीक है। और राम क्या है? एक वचन, वाई वाज, ठीक है। क्यों था? कौन? राम। राम क्या है? सब्जेक्ट। वाई वाज राम, वाई वाज राम कहाँ? इन द स्कूल, वाई वाज राम इन द स्कूल, राम स्कूल में या विद्यालय में क्यों था। क्लियर है, आगे देखो और भी चीज़ें, जैसे बच्चे विद्यालय में कहाँ थे, बच्चे विद्यालय में कहाँ थे। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव, प्रश्न पूछ रहा है। सबसे पहले कहाँ की स्पेलिंग होगी? वेयर। वाज नहीं होगा, वर होगा क्योंकि बच्चे हैं, बहुवचन है, ठीक है। वेयर वर चिल्ड्रेन इन द स्कूल, ठीक।
तो ये हो गया इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सेकेंड रूल्स की तरफ। ठीक है, अब हम किधर बढ़ेंगे? सेकेंड रूल्स की तरफ। सेकेंड रूल्स तो सबसे सिंपल है। सेकेंड रूल्स में क्या है? देखो, सेकेंड रूल्स में कुछ भी नहीं है। ये जो लिखा हुआ है ना आपके सामने इंट्रो, बस इसे हटा देना, बस हो गया। यानी कुल मिला के स्टार्टिंग जो होगी वो होगी हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या रेखा कॉलेज में थी? क्या रेखा कहाँ थी? क्या रेखा कॉलेज में थी? क्या पहले लग गया है? ठीक है, सेंटेंस में क्या पहले लग गया है। और ये रूल्स नंबर 1 नहीं है, ये रूल्स नंबर 2 है। ठीक है, क्या जब पहले आ जाता है तो सबसे पहली बात तो क्या की स्पेलिंग लिखते नहीं हैं, लिखते हैं डायरेक्ट था थी की स्पेलिंग। एक वचन है तो यहाँ होगा वाज। क्या होगा? वाज। फिर कौन होगा? सब्जेक्ट रेखा। वाज रेखा कहाँ थी? कॉलेज में, इन द कॉलेज। ठीक, आगे क्या शेखर बाजार में था? क्या शेखर बाजार में था? क्या है? इसलिए वॉज, फिर हो जाएगा शेखर। वॉज शेखर इन द कहाँ? मार्केट। सबसे बड़ी पहचान है कि देखो, जब भी सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ जाए ना तो याद रखना क्या की स्पेलिंग लिखते ही नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं, जिससे ये पता चले कि टेंस कौन सा है। यानी लास्ट वाला था, थी, थे या है, हाँ, हूँ है तो उसकी स्पेलिंग। क्लियर है? चलो आगे देखो, और भी चीज़ें हैं। जैसे क्या लड़के छात्रावास में हैं? क्या पहले लग गया है? ठीक है, क्या की स्पेलिंग छोड़ दो, सॉरी है नहीं था, क्योंकि हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट टेंस। लड़के हैं, बहुत सारे हैं, इसलिए वाज नहीं वर। वर का यूज करेंगे क्योंकि बहुवचन है। ठीक है, वर। लड़के को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉयज। वर बॉयज। क्या लड़के थे? कहाँ थे? छात्रावास, इन द हॉस्टल, हॉस्टल में। ठीक है, क्या लड़के हॉस्टल में थे? याद रहे, जब भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सेंटेंस का जब भी आप अर्थ बनाओगे तो उस सेंटेंस में जब भी क्या शब्द पहले लिख देना जरूर से। ठीक है, और भी देखो, जैसे क्या सुधा बगीचे में थी? क्या सुधा बगीचे में थी? सुधा एक वचन है इसलिए वॉज, फिर हो जाएगा सुधा। वॉज सुधा। क्या सुधा थी? कहाँ थी? बगीचे में, इन द गार्डन। वॉज सुधा इन द गार्डन। क्या सुधा बगीचे में थी? ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा सारे सेंटेंस। ओके, तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना? चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसा भी क्लास लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो कि आज की क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी, आज आपने क्या चीज़ नया सीखा है। ठीक है, अब देखो इसी आधार पर बहुत सारे किससे प्रश्न पूछ रहा, क्या राम छत पर था? ठीक है, क्या राम छत पर था? वाज राम ऑन द रूफ। क्या राम स्कूल में था? वॉज राम इन द कहाँ? स्कूल। ठीक है, तो इससे आप 50 सेंटेंस बना सकते हो, हज़ारों सेंटेंस बना सकते हो। बनाओ और बनाने के बाद क्या करो? प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कॉपी पे मत करो, कोशिश करो मुंह से बोलो, मुंह से ही आंसर दो। ठीक है, जितना बोलोगे उतनी आपकी क्या होगी? इंग्लिश स्ट्रांग होगी।
गाइस जितना आप पढ़ोगे उतनी इंग्लिश क्या होगी आपकी स्ट्रांग होगी, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि आप बोलो, क्योंकि बोलोगे तभी तो स्पीकिंग आपकी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये तो समझने के लिए हो गया। और भी चीज़ समझना चाहते हो तो इसी तरह सेंटेंस बनाओ। बंदर छत पर थे, ठीक है। सुधा कॉलेज में थी, रमीना बाजार में थी, क्या सुधा स्कूल में थी, क्या सुधा हॉस्टल में थी, क्या सुधा बाजार में थी, क्या सुधा मेले में थी, क्या सुधा मंदिर में थी, क्या सुधा छत पर थी। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बनाओ और प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये तो बात रही लिखने की, मुंह से बोलोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया इसका आंसर, क्या नाम है, जो मैंने पहली पूछी थी कि वह कौन सी चीज़ है जिसके काटने पर लोग गाना गाते हैं। गाना गाते हैं ना, तो वो है आपका आंसर है हैप्पी बर्थडे वाला केक। हैप्पी मैं सीधे सीधे लिख रही हूँ, ठीक है। क्या चीज़ काटने पर लोग गाना गाते हैं, इंग्लिश में लिख रही हूँ, ठीक है, सभी समझ जाएंगे। हैप्पी बर्थडे केक, ठीक है। जब भी हैप्पी बर्थडे का केक जब कटता है, जब लोग हैप्पी बर्थडे का केक काटते हैं तो गाना गाते हैं, सब के सब बोलते हैं एक साथ। तो वही है, वह कौन सी चीज़ है जिसे काटने पर लोग गाना गाते हैं, तो वो आपका है हैप्पी बर्थडे वाला केक। जब इसे काटा जाता है तो आपको क्या होता है, गाना गाया जाता है, ताली बजाया जाता है, ठीक है। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। दूसरी चीज़ क्लास भी बताना है और आपको कमेंट भी करना है, क्लास को लाइक करना है और कोशिश करो एक दूसरे को बताने की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू।